नमस्कार दोस्तों, इस बार फिर से हम मिट्टी के गणेश जी बनाना सीखेंगे। कुछ थोड़ा सा व्यवस्थित और तरीका तो पहले भी हमारा आसान ही था। आपको जानकर खुशी होगी कि इस साल हमने यहाँ पर लगभग 2500 मिट्टी के गणेश बनाकर निःशुल्क वितरित किए हैं। और अभी सही समय है, आप इस समय मिट्टी के गणेश बना लेंगे तो बहुत ही कम समय बचा है। इतने समय में मिट्टी के गणेश आराम से सूख जाएंगे। छाँव में सुखाना रहता है, इन्हें धूप में नहीं सुखाना रहता है। और आप आसानी से उन पर रंग कर कर मिट्टी के गणेश बना सकते हैं। करते हैं श्री गणेश। ये 5 बराबर भागों में हमने बांट लिया है। मिट्टी बनाने के बाद दबा लेंगे। हम जो गत्ता लेंगे उस पर हम कुछ प्लास्टिक बिछा लें या फिर गत्ते की जगह कुछ ऐसी चीज़ें लें जिससे पानी सोख ना पाए। वो हमने देखा है कि जब हम पुष्टा लेते हैं तो सूखने के बाद बेंड हो जाती है मिट्टी। हमने थोड़ा सा और आसान तरीका इसमें लिया है। जब ये गोला बना लेते हैं इस तरह से, ऊपर की सरफेस हमें बिल्कुल बराबर रखनी है। हम कुछ अंदाज लेंगे जिससे एक बराबर गोला बन जाए। थोड़ा सा इसको गीला कर लेंगे हम। गीला करने के बाद इसे रख कर ताकत, ये हमारा बहुत ही व्यवस्थित आसन बन गया। इसे बाद में सेटिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। ये स्टेप पेट होती है, इस जगह आगे छोड़ना है, बीच में न रखते हो, थोड़ा सा पीछे रखना है इसको। माचिस की काड़ी का इस्तेमाल करते हैं। छोटी लें, इस पर स्क्रैच बनाएं, गोले पर स्क्रैच बनाएं इस तरह से, और लॉक की पोजीशन में रखना। उसके पहले माचिस की काड़ी रख दें। कोशिश है माचिस की काड़ी नीचे तक ना पहुँचे, सूखने के बाद दिक्कत देती है आर पार होने का। श्योर हो जाए अच्छी तरह से चिपक गया है। बाद हम तीसरे हिस्से लेते हैं, उसके 4 बराबर भाग करते हैं। 2 बराबर इस तरह मिर्ची की आकृति बना लेते हैं हम। हल्का सा दोनों को इस तरह मोड़ के पंजे की आकृति में ले आएंगे। 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ेंगे, रख देंगे। सीधे हाथ तरफ वाली सामान्य रूप से रख के पीछे इस तरह मिट्टी को मिला देंगे। इसको भी हल्का सा मोड़ना है, 90 डिग्री तक ना मोड़ते, थोड़ा सा कम। इस पैर से इस तरह थोड़ा सा तिरछा रखते हैं हम, क्योंकि इस बार हम बैठक चेंज कर रहे हैं। और इस हाथ पैर को इस तरह से थोड़ा ऊपर उठाते हुए, ये पैर आपका नीचे बैठा हुआ है और ये थोड़ा सा उठा हुआ है, उठाते हुए पीछे मिला देंगे। मजबूती इसी से आती है। ठीक है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये तिरछा है पैर और एक उठा हुआ है। थोड़ा सा इनकी बैठक हमें चेंज लगती है इससे। बहुत आसान है अभी तक का। बाकी के 2 बचे हुए हिस्से हैं, उनकी वही बराबर हम मिर्ची बनाएंगे। मिर्ची एक सांकेतिक भाषा है। जैसे हम घर में शिमला मिर्च, पीली मिर्च बेसन लगा खाते ना, उससे आकार समझ में आएगा आपको। और दोनों को एक साथ यहाँ रखना है, एक तरफ मोटा एक तरफ पतला। वही पतले हिस्से को दबाना है हल्का सा। दोनों के उल्टा हाथ ये है। उल्टे हाथ को हम इस तरह लड्डू रखने की मुद्रा में रखेंगे और हल्का सा गड्ढा बना लेंगे इस पैर पर टिकाते हुए उल्टे हाथ को। और सीधे हाथ को इस तरह घुमाएंगे, आशीर्वाद देंगे सीधे हाथ से, बप्पा, तो उन्हें आशीर्वाद की मुद्रा में ले लेंगे। वह पहले हिस्से का आसन, दूसरे हिस्से का पेट, तीसरे हिस्से से पैर और हाथ। चौथे हिस्से में से थोड़ा सा भाग लेंगे। इस बार गर्दन के लिए हम थोड़ा सा नया प्रयोग किया हमने। पिछली बार गर्दन हमने देखा था पहले चेहरा लगाते थे, फिर उस पर सूंड लगाते थे। जिन लोगों ने रोटियां बनाई हैं उनके लिए बहुत आसान है। उनको
इस तरह से बस जैसे रोटी की लोई बनाते हैं, लोई बनाते जाना है। और फिर अचानक याद आता है कि इस लोई में तो आटा ज़्यादा हो गया है। कुछ नहीं करना, हम नीचे से आटा निकालते हैं इस तरह से, ऐसे निकाल देना है। ये निकाल दिया। सूंड हमें छोटी ही रखना है, जितनी छोटी सूंड रखेंगे चेहरा उतना ही सुंदर आएगा। दाई चाहे तो दाई सूंड, बाई चाहे तो बाई सूंड। वैसे मेरी जानकारी है मंदिरों में बाई सूंड के मिले पाए जाते हैं, और घर में हम जो रखते हैं वो दाई सूंड के होते हैं। तो हमने अभी जो 2500 प्रतिमाएं बनाई हैं उसमें से सभी दाई सूंड के ही रखें। थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाते हुए सूंड जो हमने बनाई है इसे चिपका दें हम पेट से चिपकाने से थोड़ी मजबूती रहेगी। जो बची हुई मिट्टी है उसमें से थोड़ी सी अंदाज से हम मिट्टी लेंगे, पूड़ी बनाएंगे इसकी। कोशिश रहे कान हम मोटे रखें, पतले कान टूट जाते हैं। सबसे ज़्यादा मिट्टी के गणेश में जो पहली चीज़ टूटने वाली होती है वो होते हैं कान। बिल्कुल गोल बराबर 2 हिस्से करेंगे हम इसके। पानी रहता है हमारे पास, हम उससे लगातार फिनिशिंग कर सकते हैं। ये हल्का सा निशान लगाएंगे हम कानों के लिए, कान हम लगा देंगे बराबरी से। यहाँ रखने के बाद दबा देंगे हल्का सा। देख लेंगे दोनों कान बराबर जगह लगे हैं या नहीं, बराबर आकार है कि नहीं। हल्का सा पानी लेकर कान की मिट्टी और चेहरे की मिट्टी को हम मिला देंगे। गीली रहती है हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं। मुद्रा कैसी रखना है गन्नू बप्पा की। हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे मालवा में, हमारे इंदौर में, हमारे देवास में धूमधाम से गणेश जी की स्थापना की जाती है। कोशिश रहे कि आप भी मिट्टी के ही गणेश जी की स्थापना करें और दूसरों को भी मिट्टी के गणेश की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करें। पर्यावरण बचेगा, बाद में नदी तालाबों से टूटी फूटी प्रतिमाएं नहीं निकलेगी तो हमारी धार्मिक आस्था का अपमान भी नहीं होगा। तो हमारे गन्नू बाबा हो गए तैयार। अब हम हमारे हिसाब से इनका मुकुट बना सकते हैं। मुकुट बनाने के लिए हम जो चाहे तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी को चपटा किया, एक ये पगड़ी बना ली, या फिर इस तरह से हमने लिया। दूसरी पगड़ी बना ली। हमें मिट्टी से कुछ भी डिजाइन मुकुट में नहीं देना चाहिए। होता है क्या, जब सूख जाती है तो मिट्टी की डिजाइन इतनी इफेक्ट नहीं देती जितना हम कलर से हम बाद में इसमें डिजाइन दे सकते हैं। ये एक डिजाइन दे दी। ये आपके ऊपर है क्रिएटिविटी, आप किस किस तरह से नए नए काम कर सकते हैं। इस तरह का कर लिया। मेरी जो पसंदीदा है यही है, वो मजबूत भी रहती है। इस तरह से करके सबसे महत्वपूर्ण पिछला हिस्सा, ये भाग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बची हुई हमारी मिट्टी रहती है उससे हमें पूरी अच्छे तरह से पैकिंग करना है हर जगह। देख लीजिए, अच्छे से पैक करना है हमें, पूरा एक जैसा हो जाएगा ये सब तरफ से।
अब इसके बाद हम थोड़ा सा करेंगे फिनिशिंग के लिए हल्के से हाथ गीले लेंगे और आकार पर ध्यान देंगे गणेश जी का। या आपके ऊपर, अगर आपको यही आकार पसंद है तो आप ऐसे रखते हैं, पर हम थोड़ा सा इसको दबाना पसंद करते हैं जिससे आँखों का गड्ढा बन जाता है। शेप भी आपको गणेश जी का चेहरे का थोड़ा सा चेंज दिखेगा। फिनिशिंग में हम गीला हाथ लेकर पूरी प्रतिमा पर जहाँ तक हो सके हम करेंगे। थोड़ा सा चिकना रहती है, ये साडू मिट्टी होती है, इंदौर में सियागंज में मिल जाएगी, पर पूरी बोरी मिलती है 30 किलो की। तो बेहतर होगा साडू मिट्टी के नाम से या मॉडलिंग क्ले के नाम से 8-10 लोग मिलकर, 10-20 लोग मिलकर कर ले। इस तरह की प्रतिमा जो है 80 से 90 प्रतिमाएं बन जाती है एक 30 किलो की बोरी में। 70 तो बहुत अच्छे से बन जाएंगी। तो आप इस तरह के काम भी कर सकते, अगर खुली न मिल पाए तो। अब बच रहा है इसमें क्या, गणेश जी का चूहा। ये हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, इसी आकृति बना लेंगे। थोड़ी सी और मिट्टी लेंगे, इसे हमें टी जैसी लगानी है। इस पर टी लगा के दबा देंगे और इस तरह से पीछे से बीच में से दबा देंगे। सीधी सी बात है, हम बम बना रहे हैं चूहे के। चूहे का चेहरा तिकोना होता है, हल्का सा लिया, एक तरफ से दबा दिया और इसकी ऊपर की दबा के साथ लगा दिया। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसके हाथ बनाएंगे, थोड़े से पतले पतले, ज़्यादा पतले भी नहीं वरना टूट सकते। थोड़ी सी मिट्टी लेकर, चूहे के हाथ नाजुक रहते हैं, टूटे नहीं, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक छोटा सा लड्डू बनाकर चूहे के दोनों हाथों को आपस में सपोर्ट दे देंगे। और लड्डू पकड़ा हुआ चूहा थोड़ा अच्छा भी लगता है। एक तरफ से मुंह का सपोर्ट मिल जाएगा, दो तरफ से इसका सपोर्ट मिल जाएगा। पकड़ा दिया। इसी तरह हम चूहे के नीचे के पैर बना लेंगे। थोड़ी सी मिट्टी लेकर पतला पतला करते गए, जब इतना पतला लगे हमें कि हाँ पूंछ रहेगी। इनकी जो पूंछ बनाएंगे हम पूरी ज़मीन से चिपकी हुई रखेंगे इसको। पीछे इस तरह से पहले मूसक जी को लगा दी, मिला दी उनकी बॉडी से, और इसको थोड़ा सा घुमावदार देते हुए ज़मीन से हम चिपका के रखेंगे। लेकिन नाजुक पतली रहेगी, नाजुक होगी, टूट जाएगी। मूषक महाराज की फिनिशिंग कर देंगे हल्के से गीला हाथ से। गणेश जी का लड्डू बनाएं, आप मोदक बनाएं, जो चाहें मोदक बनाएंगे तो आप, मुझे नहीं लगता है कि मोदक सिखाना पड़ेगा, तिकोना बनता है थोड़ा सा। लड्डू बन गया। जो हमने यहाँ हाथ रखा था उस पर लड्डू लगा के थोड़ा सा दबा दिया। दांत जहाँ तक हो सके पतले हों और छोटे हों। दांत पूरा सूंड से चिपकाते हुए बनाएंगे हम। चिपकाने से मजबूती रहती है, हवा में लटके रहेंगे तो टूट जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, कोशिश करें। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मुझे इसके अलावा कोई और मूर्ति बनाना नहीं आती। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि आप दूसरी इनकी बना देंगे, उनकी बना देंगे, मैं नहीं बना पाता। दूसरा दांत हम छोटा रखते हैं क्योंकि एक दांत जानते हैं हम टूटा हुआ होता है। निशान देकर उंगली और अंगूठा बना सकते हैं। थोड़ा सा 4-5 घंटे सूखने के बाद। आँखें हम नहीं बनाते हैं। हमारा अनुभव रहा है कि कलर से जो आँखें बनाई जाती बहुत सुंदर होती है। यहाँ पर हम इस तरह पहले आँखें बनाते थे, यहाँ पर निशान लगाकर, वो उतनी खूबसूरत नहीं रहती थी। कलर करने के बाद बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सूखने के बाद इस तरह से आप
आंखें बनाएंगे, ज़्यादा सुंदर लगेगी। बेसिक कलर करें, नॉर्मली पोस्टर कलर करें, एक्रेलिक कलर करें, कोई सा भी करें, जगह ऐसी पीछे नीचे छोड़ देंगे, घर के ही पानी में आसानी से घुल जाएंगी, गल जाएंगी एक रात में ही। इस तरह से कलर करें। उसके बाद डेकोरेशन के लिए आप स्वर्ण आभूषण इस तरह से पहनाएं। महाराज हैं, क्रिएटिविटी का खेल है, आप चाहें तो नए नए तरीके से बना सकते हैं। हमने कुछ मेहनत करके इस तरह से बनाई है। इसमें यहाँ पर लोड पर टिके हुए हैं, हाथों की उंगलियां तक इसमें हमने बनाई हैं। बैठक उनकी तिरछी है, पट्टी पट्टी हल्का सा पैर बनाने के बाद उस पर हल्की हल्की पतली पतली पट्टियाँ डाल के इनकी धोती बन जाती है। या 4 हाथ हैं, दोनों हाथ में अंकुश टाइप है। इस तरह से एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरा हाथ से लड्डू है, मोदक है इस हाथ में, और मूषक महाराज हैं हमारे साथ में। सूखने के बाद कलर होगा जब बड़ा आनंददायक प्रतिमा का दृश्य होगा। तो यही आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश की स्थापना करें। बहुत आसान होता है बनाना, देखा है आपने। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, बोल भी देता हूँ मैं, 9826155065। क्वेरी हो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, कुछ लंबी चर्चा हो समय लेकर आप चर्चा कर लें। वैसे अब मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेरी रही होगी। मिट्टी बहुत आसानी से आपको साडू मिट्टी या गणपति मिट्टी सबसे इंदौर सियागंज में मिलती है, देवास में भी श्रीलेस हाउस है, वहाँ पर मिल जाती है। कहीं बाहर आप रहते हैं नहीं मिल पाती, थोड़ा सा कई बार समस्या आती है, तो आपको साडू मिट्टी, मॉडलिंग क्ले, गणपति मिट्टी के नाम से व्यवस्था करनी होगी। मिट्टी इस तरह से रहती है सूखी। जब आप मिट्टी ले आए तो बहुत धीरे 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 पानी डालें, बहुत कम मात्रा में। बाटी के जैसे हम बाटी का आटा गूंथते हैं, इस तरह से हमें आटा गूंथना है। और कुछ मिट्टी हमें बचा कर रखनी सूखी, अगर आपका मिट्टी गीली हो गया ज़्यादा तो आप सूखी का उपयोग कर सकें। ठीक है, मैं आदित्य दुबे देवास से, नमस्कार। जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री महाकाल।